Dear student, in today's demonstration, we will start from creation of a new project, and then we will check what the default template will provide us. Let's start a new project. I started Visual Studio. It is loaded, and here it is asking, and this is, if you check open recent, this is showing party invites, our demonstration project. But today we will start from a new project. Let's start, create a new project, and here we selected ASP.NET Core Web Application. ये project, this is the type of the project. Next, प्रोजेक्ट नेम, डमी नेम जो वो दे रहा है डिफॉल्ट लोकेशन पे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नो क्रिएट द प्रोजेक्ट. इट इज आस्किंग द क्रिएट अ न्यू ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन. हमने वेब एप्लीकेशन में वेब एप्लीकेशन मॉडल व्यू एप्लीकेशन सेलेक्ट किया. देन क्लिक द क्रिएट बटन. Dear student, this is the newly created project. Let's start it to execute. You can see that every time we create a new project, it assigns any of the available, any of the port number to the project. This is same as our previous demo application. Why we created new project? Let's discuss why we created this new project. Now we are stopping its execution. Dear student, this is the default provided to us by Visual Studio. ये जो हमने टेम्पलेट सेलेक्ट किया था उसकी वजह से उसने डिफॉल्ट ये क्रिएट कर दिया. अब हम वन बाय वन चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये राउटिंग को कैसे कॉन्फ़िगर करता है. जैसे एज आई टोल्ड इन माय लेक्चर, स्टार्टअप में वो ऑटोमेटिकली एक राउट एक पैटर्न डिफाइन कर देता है. तो पहले वो राउट या पैटर्न देख लेते हैं. देखें हम इधर आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं एंड पॉइंट्स डॉट मैप. दिस इज द स्टार्टअप क्लास एंड दिस इज द कॉन्फ़िगर मेथड ऑफ स्टार्टअप क्लास. एंड इन दिस कॉन्फ़िगर मेथड it automatically created a default route for our application, or name of that route is default, and pattern is controller is equal to home, and action is equal to index, and parameter ID optional. We have discussed this in very much detail, and you can see this was automatically created by ASP.NET template. And whenever we start our application with the help of this, it will build a table of routes या route collection या route collection route table ये build कर लेता है. और फिर जैसे इसको रिक्वेस्ट मिलती है वो इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है. अब फिर इसको एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं कि ये डिफॉल्ट होम और इंडेक्स कैसे काम करते हैं. Dear student, this is our domain. अब ये देखें डोमेन, ये आपको डोमेन नजर आ रही है लोकल होस्ट पे. अब इसके बाद हम स्लैश पुट किया, आफ्टर स्लैश होम टाइप किया एंड प्रेस एंटर. नथिंग इज चेंज्ड बिकॉज इट इज डिफॉल्ट. अगेन आई टाइप द इंडेक्स मेथड नेम, द नेम ऑफ मेथड इज इंडेक्स. अगेन सेम. तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिफॉल्ट होने की सूरत में ये विदाउट एनी
पैरामीटर ये काम कर रहा है, वो डिफॉल्ट सेटिंग में हमने चूंकि सेट किया तो इस वजह से ये डिफॉल्ट कर रहा है। हम उस डिफॉल्ट को चेंज भी कर सकते हैं, वी कैन इजीली चेंज दैट डिफॉल्ट। इसकी बजाय वो कोई और पेज जो हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं वो पेज यहाँ पे डिस्प्ले कर दे। वो भी हम देखते हैं कि हम किस तरह से पेज नया चेंज कर सकते हैं। अब देखें इसने हमारे लिए और क्या क्रिएट किया, व्यूज में जाते हैं, होम का फोल्डर बाय डिफॉल्ट उसने क्रिएट किया, उसमें इंडेक्स जो भी हम देख रहे थे प्रीवियसली ये दो व्यूज उसने ऑटोमेटिकली क्रिएट किए। लेकिन टुडे इज द आर इंटरेस्ट इज इन शेयर्ड फोल्डर। शेयर्ड फोल्डर में आप देख सकते हैं ये अंडरस्कोर लेआउट डॉट सी एस HTML डिफॉल्ट लेआउट क्रिएट कर दिया। हमने नहीं उसे कहा, लेकिन उस एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करने के लिए उस डिफॉल्ट टेम्पलेट की मदद से एक डिफॉल्ट लेआउट क्रिएट कर दिया। और जब हम अपनी एप्लीकेशन चला रहे होते हैं तो ये डिफॉल्ट लेआउट यूज होता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं व्यू इंपोर्ट्स एंड व्यू स्टार्ट, ये दो फाइलें, दीज आर टू स्पेशल फाइल्स एज वी डिस्कस्ड इन आवर टुडेज लेक्चर, इन द लास्ट ऑफ द लेक्चर। अब उनका रोल क्या है, आप पहले इसको व्यू स्टार्ट को क्लिक करके देख लें। देखें इट holds contains only a single block of code where we are setting layout is equal to underscore layout। हम layout को इस layout प्रॉपर्टी को इस layout पे सेट कर रहे हैं और दिस इज पार्शियल नेम, फुल नेम नहीं, वो ऑटो इसको सर्च कर लेगा और ये पूरे के पूरे जो हमारी एप्लीकेशन है डिफॉल्ट तमाम के तमाम ये राउट्स में तमाम के तमाम व्यूज में ये शामिल हो जाएगा। दूसरे नंबर पे वी डिस्कस्ड व्यू इंपोर्ट्स, इसको भी देख लेते हैं। अब आप देखें उसने ऑटोमेटिकली एट यूजिंग वेब एप्लीकेशन 10 ये नेम स्पेस ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड कर ली। हमने नहीं उसे कहा लेकिन उसने इंक्लूड कर लिया। सिमिलरली ये देखें एट यूजिंग वेब एप्लीकेशन 10 डॉट मॉडल्स, इसमें जितने मॉडल हम क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसने यूजिंग स्टेटमेंट को यूज करते हुए अपने पास व्यू इंपोर्ट्स में रख लिया। अब जहां इसकी हमें जरूरत पड़ेगी विदाउट इंक्लूडिंग दिस यूजिंग स्टेटमेंट इन आर व्यू, हम अपने व्यू पर काम कर सकते हैं और उन मॉडल्स को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने बताया ऐड टैग हेल्पर, जब हम टैग हेल्पर्स को यूज करना चाह रहे हैं तो हम ये स्टेटमेंट ऐड टैग हेल्पर डिटेल से बताया तो रिस्टेरिस के यहाँ वाइल्ड कार्ड यूज किया, ये तमाम के तमाम इस असेंबली में जितने टैग हेल्पर्स मौजूद हैं उनको ऐड कर लेगा। अब ये व्यू का हिस्सा कैसे बनेंगे, अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये हर व्यू का कैसे हिस्सा बनेंगे। जैसे भी मैंने बताया व्यू स्टार्ट हो रहा है हमारा इधर से एट लेआउट, सबसे पहले जब भी कोई व्यू चलेगा उस व्यू चलने से पहले ये फाइल व्यू स्टार्ट फाइल एग्जीक्यूट होगी। और ये देखें यहाँ पे वो कोई अगर जो भी हमने यहाँ लेआउट सेट किया होगा वो लेआउट इस प्रॉपर्टी में उसकी वैल्यू उसका एड्रेस उसको मिल जाएगा और फिर उस व्यू को वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा असाइन कर देगा। अब ये डिफॉल्ट हो गया। जैसे हम इंडेक्स पे आ जाते हैं इंडेक्स डॉट CHTML, अब देखें यहाँ क्या हो रहा है कि व्यू डाटा को हमने एक प्रॉपर्टी में वैल्यू असाइन कर दी होम पेज और उसके बाद जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे ब्राउजर के टाइटल पे होम पेज लिखा हुआ आ जाता है। वो भी हम देखेंगे वो किस तरीके से लेकर आ रहा है। तो पहले हम एक दफा फिर इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं ताकि हमें ये व्यू इंपोर्ट और व्यू स्टार्ट और लेआउट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। लेट्स स्टार्ट इट अगेन। अब आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली इसने वेब एप्लीकेशन 10 होम प्रीवियसी और वेलकम लर्न और यहाँ पे देखें उसने एक ग्रेड किस्म की बड़ी इन लाइटर कलर एक हेडर भी सेट कर दिया। अब हम इसको बंद करते हैं। यहाँ पर जस्ट इस ब्लॉक में हम क्या करते हैं लेआउट इज इक्वल टू नल। हमने क्या सेट कर दिया कि इस व्यू का कोई लेआउट नहीं होगा, वो डिफॉल्ट लेआउट को क्या कर देगा ऑटोमेटिक खत्म कर देगा। अब देखते हैं उसका रिजल्ट क्या हमें नजर आता है, किस तरीके से वो हमें शो करेगा।
ये देखें, अब वो बिल्कुल प्लेन वेलकम लर्न अबाउट, वो जो उसके कंटेंट्स थे उसके मुताबिक उसने एज इट इज डिस्प्ले कर दिया। ऊपर ना वो कोई हेडर दे रहा है, ना होम दे रहा है, ना प्रिवेसी का कोई हमें नेविगेशन मेन्यू प्रोवाइड कर रहा है। ये विद द हेल्प ऑफ लेआउट। अब ये लेआउट कैसे बना, ये डिफॉल्ट, आप जब भी कोई टेम्पलेट शुरू करते हैं तो हर टेम्पलेट से रिलेटेड कुछ डिफॉल्ट्स हैं वो क्रिएट कर देता है। अभी हम अपनी पिछली जो डेमोस्ट्रेशन एप्लीकेशन है उसमें फिर हम अपना एक लेआउट खुद क्रिएट करके फिर उसको इंक्लूड करके भी चेक करेंगे। अब जरा थोड़ा सा मजीद इसको बढ़ाते हैं। अब ये डिफॉल्ट जब भी एप्लीकेशन चलती है यही ले आता है। अब हम चाह रहे हैं कि ये इसके अलावा कोई और व्यू लेकर आए, तो उसके लिए हमने क्या किया, होम को सिलेक्ट किया, हम नया व्यू यहाँ पर क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। अब ये एक और मेथड है व्यू क्रिएट करने का, इस तरीके से क्रिएट कर लें, या जैसे हम पहले कर रहे थे जो हमें डिफॉल्ट आइटम्स वो दे रहा है टेम्पलेट, हम उसी को यूज करते हैं। और यहाँ आकर हमने ASP.NET Core और ये रेजर व्यू सेलेक्ट किया और इसका नाम हमने रख दिया, से हमने कहा व्यू, माई व्यू, इसका नाम हमने क्या रखा, माई व्यू, और ऐड कर दिया। ये देखें उसने डिफॉल्ट टेम्पलेट की मदद से उसने इसे क्रिएट किया। हमने ये भी खत्म किया और यहाँ पर जस्ट हमने हेडिंग 1 और उसको बताया दिस इज माई व्यू, और मैं चाह रहा हूं कि जब मेरी एप्लीकेशन चले तो ये मुझे लिखा हुआ नजर आ जाए, दिस इज माई व्यू फॉर माई ओन एप्लीकेशन। जस्ट ये हेडिंग वो उस पर डिस्प्ले करेगा। अब हम अपनी एप्लीकेशन को शुरू करेंगे। अब लेकिन शुरू करने से पहले हम चाह रहे हैं कि ये बाय डिफॉल्ट चले, तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से स्टार्टअप के कॉन्फ़िगर मेथड पे आएंगे। ये होम कंट्रोलर एज इट इज रह देंगे, इंडेक्स की बजाय हम यहाँ पास कर देंगे माई व्यू। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं अब ये क्या करता है। अब आप देखें उन्होंने लिखा दिस लोकल होस्ट पेज कांट फाउंड, नो पेज वाज फाउंड फॉर द वेब एड्रेस ब्ला ब्ला ब्ला। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको पास करते हैं स्लैश और यहाँ पे हम करते हैं होम। होम के बाद एंटर करते हैं, अगेन नथिंग इज डिस्प्लेड। अब फिर इधर आ गए, यहाँ आने के बाद अब हमने लिखा माई व्यू और एंटर प्रेस किया। देखें नथिंग इज डिस्प्लेड, व्हाट हैपन टू दिस। अब उसे चेक करते हैं कि इसने इसको क्यों नहीं डिस्प्ले किया। लेकिन अगर हम यहाँ उसको कहें इंडेक्स, देखें वो इंडेक्स एज इट इज यहाँ पे क्या कर रहा है, वो डिस्प्ले कर रहा है। हमने वहां चेंज करने की कोशिश की तो चेक कर लेते हैं व्हाट हैपन टू दिस, व्हाई इट्स नॉट डिस्प्लेइंग। Dear student, the reason why it's not displaying it because as we discussed in routing, first of all वो कंट्रोलर को ढूंढता है, कंट्रोलर ढूंढने के बाद वो कोई ना कोई चेक करता है एक्शन मेथड। अब उसको माई व्यू के नाम से कोई एक्शन मेथड मिल नहीं रहा इस कंट्रोलर में। अब इस कंट्रोलर में हम क्या करेंगे, एक एक्शन मेथड यहाँ पे हम अपना डिफाइन कर देते हैं, जैसे इंडेक्स डिफाइन किया हुआ है। सिमिलरली हम एक और एक्शन मेथड यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल C किया और उसको यहाँ पे ये कंट्रोल V, इंडेक्स की जगह हमने क्या पास कर दिया, माई व्यू। और ये माई व्यू इसी नाम का वो चूंकि हमने बनाया अपना व्यू, तो ऑटोमेटिकली इस एक्शन नेम को, इस व्यू को एज ए पैरामीटर वो पास करेगा और वो उसको ढूंढेगा और डिस्प्ले कर देगा। लेट्स एग्जीक्यूट आवर एप्लीकेशन अगेन। ये देखें, आप देख सकते हैं ऊपर वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट क्या ले आया है, लेआउट ले आया है, दिस इज माई व्यू
फॉर माई ओन एप्लीकेशन। अब लेट्स सपोज हम चाहते हैं इंडेक्स हमारा नजर आ जाए। देखिए हमने ये डिस्कस किया, तो होम स्लैश किया और उसके बाद इंडेक्स और वी प्रेस्ड एंटर। अब वो विदाउट लेआउट ले आया। अगेन अगर हम जाना चाह रहे हैं पिछले पेज पे, जस्ट हम एंटर करेंगे, क्यों, दिस इज नो आर डिफॉल्ट व्यू। और ये डिफॉल्ट व्यू कैसे बन गया, हमने अपने पैटर्न में जो राउट है उसमें डिफाइन कर दिया। कंट्रोलर डिफॉल्ट कंट्रोलर नेम इज होम, डिफॉल्ट कंट्रोलर इज होम, एंड द एक्शन मेथड दैट वी वांट टू एग्जीक्यूट इज माई व्यू। वो ऑटोमेटिकली माई व्यू को उठाता है और ले आता है। अब देखें इस पे उसने वही प्रीवियस जो लेआउट प्री बिल्ड था ऑटोमेटिकली हमें मिला, उसी को यूज करते हुए ये बनाया। अब हम होम को क्लिक करते हैं, देखें वो उसमें जो हमने सेटिंग की हुई है वो वापस उसी पे चला गया। अब जरा उस लेआउट को भी देख लेते हैं वो किस तरह से बना हुआ है, उस लेआउट को देखते हैं, फिर आपको खासा क्लियर हो जाएगा। फिर हम अपनी पिछली एप्लीकेशन में एक नया लेआउट खुद क्रिएट करके भी हम चेक कर सकते हैं, करेंगे। अब देखें ये लेआउट है, ये बिल्कुल उसी तरीके से व्यू फाइल है और जो आपने देखा ये डिफॉल्ट फर्स्ट टैग आ गया, उसकी लैंग्वेज हमने सेट की, ये हेडर है, ये डिफॉल्ट वो क्रिएट करता है, लेकिन इसमें हमने बाकी मेन्यू हमने खुद क्रिएट किया। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिस रेंडर बॉडी सेक्शन एंड दिस रेंडर सेक्शन मेथड्स, ये दो मेथड्स हैं। अब ये देखें ये स्क्रिप्ट का नाम उसको मिल रहा है जबकि रेंडर बॉडी विदाउट नेम है। हमने आपको पहले ये अपने लेक्चर में ही बताया। इधर देखें दो हमने नेविगेशन मेन्यू बनाए थे तो वो एज इट इज नजर आ रहे हैं, होम और प्रीवीसी के नाम से। अगर हम तीसरा भी बनाना चाहते हैं, जस्ट आई कॉपीड इट। अब देखें आप देख सकते हैं ये एंकर टैग यूज हुआ है, ये एंकर टैग है और ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, वो हम डिस्कस नेक्स्ट कर लेंगे। ये फिर ASP डैश एरिया, ये टैग हेल्पर हमने यूज किया, इसको भी नल पास किया, हम कोई एरिया को वैल्यू नहीं पास कर रहे। ASP डैश कंट्रोलर, अब हम उसको बता रहे हैं कंट्रोलर कौन सा आपने यूज करना है। हमने यहाँ कंट्रोलर का नाम दे दिया, फिर कंट्रोलर का एक्शन मेथड कौन सा लेना है, यहाँ पे वो इंडेक्स ही है, हम इंडेक्स की बजाय उसको कर देते हैं माई व्यू। ये माई व्यू, ये इंडेक्स का नाम, और यहाँ पे हम माई व्यू के साथ ये लिखवा लेते हैं माई पेज। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट विल इट डिस्प्ले टू अस। देखिए हमने क्या किया, लेआउट को चेंज किया है, लेआउट को चेंज किया तो लेआउट की चेंज आपको नजर आनी चाहिए। देखिए ऑटोमेटिकली ये होम और ये माई पेज ले आया। अब आपने होम को क्लिक किया, चूंकि ये वहां पे इंडेक्स उसके बिहाइंड होम का इंडेक्स मेथड कॉल किया वो होम पे, तो उसने ये डिस्प्ले कर दिया। अगर हम अगेन वही डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, माई व्यू, वो एंटर किया हमने और प्रेस एंटर। देखें वो स्मॉल कैपिटल केस इनसेंसिटिव है, हमने उसको कैपिटल में पास किया, स्मॉल में पास किया, उसने उसको कॉल किया और डिस्प्ले किया। अगर हम ये प्रीवियसली को क्लिक किया उसने डिस्प्ले किया। अब इसको ये आउटगोइंग लिंक जिसको हम कह रहे थे URL, इसको क्लिक करें तो देखिए अगेन उसी दिस इज माई व्यू फॉर माई ओन एप्लीकेशन। अब आप देख सकते हैं ये मूवमेंट किसके थ्रू हो रही है, हमने टैग हेल्पर यूज किया, उस टैग हेल्पर को किसमें यूज किया, एंकर टैग में यूज किया, और उसके थ्रू हमने आउटगोइंग लिंक URL क्रिएट किया। और वो आउटगोइंग URL किस पे कॉन्स्टिट्यूट करता था, वो हमने वहां पे लिखा कि कंट्रोलर इज इक्वल टू होम एंड एक्शन इज इक्वल टू माई व्यू। अब ये क्या बन गया, डोमेन नेम स्लैश होम स्लैश माई व्यू, ये क्या बन गया हमारा। हम यहाँ लिख के देख लेते हैं इसको, जैसे प्रीवीसी पे गए, यहां से हमने देखें इसको चेंज किया माई व्यू। अब ये इट्स अप टू यू, सारा कैपिटल में लिख लें VIEW और अब एंटर प्रेस कर दें। देखिए अगेन वो वहीं ले गया, केस इनसेंसिटिव है। मेरा ख्याल है इससे अब राउटिंग का कंसेप्ट कुछ ना कुछ क्लियर हो गया, हम अपनी मर्जी का पेज सेट करके काम ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हम अपनी प्रीवियस एप्लीकेशन में अब हम उसको थोड़ा सा एक अपना
लेआउट क्रिएट करके फिर उसको देखने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर आप ये बिल्ट इन लेआउट यूज नहीं करना चाह रहे, अपना लेआउट यूज करेंगे तो क्या करेंगे। लेट्स सी कि हम कैसे क्रिएट करते हैं। Dear student, this is the shortcut for our previous application. I clicked it, I started our previous application. Now let's execute it and check what it displays to us. You can see the port number. देखें हर एप्लीकेशन के लिए ऑटोमेटिकली एक पोर्ट नंबर असाइन कर देता है. Dear student, this is the from our default layout home privacy welcome to party. जो हमने उसको पेज को पास किया, लिखा, वो यहाँ पे एज इट इज क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है. आप देखें उसको लिख सकते हैं होम स्लैश और एंटर. अगेन no changes here because it is default. No, let's check our layout and create a new layout for our application. Dear student, how we will create a layout? अच्छा, सबसे पहले हम अपने जो होम इंडेक्स पेज है उस पे एक और एंकर टैग हम चाह रहे हैं, एक और आउटगोइंग यूआरएल क्रिएट कर लें. और वो आउटगोइंग यूआरएल कैसे क्रिएट करेंगे? डियर स्टूडेंट, आई टोल्ड यू विद द हेल्प ऑफ टैग हेल्पर्स हम एंकर टैग यूज करेंगे और उसकी मदद से आउटगोइंग यूआरएल क्रिएट कर लेंगे. वो कैसे क्रिएट करेंगे देखें. सिमिलरली पैराग्राफ का टैग मैंने यूज किया. पैराग्राफ के टैग में मैं ए फॉर एंकर. अब मैं यहाँ पे क्या बताने लगा हूँ, ASP. देखिए इंटेलिसेंस ने हमें ASP डैश डिस्प्ले किया. आई प्रेस डैश और यहाँ पे वो एक्शन पूछ रहा है. एक्शन से पहले मैंने उसको बताया अपना कंट्रोलर, और कंट्रोलर यहाँ से हम कौन सा ले लेते हैं, से रिपोजिटरी कंट्रोलर ले लेते हैं. और उसके बाद ASP डैश एक्शन कौन सा ले लेते हैं, उसका इंडेक्स एक्शन ले लेते हैं. और उसके बाद हम वहाँ कैप्शन क्या देते हैं, लेट्स सी हु रिप्लाइड. इसको देखते हैं कि अब ये क्या डिस्प्ले करेगा, और हम ये देखना चाह रहे हैं किसने रिप्लाई, who replied या who send their consent. Either they will attend the party or not. They will join us or they will not join us. Dear student, let's see who replied. अब ये देखें, इसको हम क्लिक करते हैं, ये मैं कहाँ लेकर जा रहा है, क्या दिखा रहा है. देखें उसने यहाँ पे क्या जनरेट कर दिया, एक एरर जनरेट कर दिया. ये एरर क्यों जनरेट हुआ कि अभी किसी गेस्ट ने अप्लाई नहीं किया था और उसको उसमें वैल्यू जो हमने ऑब्जेक्ट लिस्ट बनाई थी उसमें वैल्यू नल मिल रही थी, जिसकी वजह से उसने ये एरर जनरेट किया. अब इस एरर को रिमूव कर लेते हैं. आप यहाँ पे फिर देखेंगे कि हम उस एरर को कैसे रिमूव करते हैं. Dear student, we will use if statement at if. मॉडल, जो हमारा मॉडल है, हमने कहा नॉट इक्वल टू नल. जो मॉडल इसको पास कर रहे हैं वो नल ना हो तो फिर क्या करे, फिर वो ये सारे का सारी टास्क परफॉर्म करे. और ये हमने इफ ब्लॉक में इसको क्या किया, इनक्लोज कर दिया. ये देखें, ये इफ
और एल्स की सूरत में हम उसे कह रहे हैं वो यहाँ पे कोई टेक्स्ट डिस्प्ले कर दे। हमने पी पैराग्राफ बनाया, नो वन हैज रिप्लाइड, किसी ने भी अभी तक हमें रिप्लाई नहीं किया। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और आप देखेंगे कि वो एरर जो जनरेट हुआ था वो भी खत्म हो गया। आपने एक और नई चीज मतलब लर्न कर ली कि किस तरीके से हम उस मॉडल को चेक कर सकते हैं। जो हमने स्ट्रांगली टाइप मॉडल हमने उसको पास करने की कोशिश की। लेट्स सी वो रिप्लाइड। ये देखें, ऑल गेस्ट नो वन हैज रिप्लाइड। अभी देखिए इंटेलिजेंट बनती जा रही है हमारी एप्लीकेशन। अब ये हमारी हमें बता रही है कि स्टिल टिल टू डेट नो वन हैज अप्लाइड। और हमने यहाँ पे क्या किया, इसको बंद करके देखते हैं। ये देखें जो हमने चेंज की अपने इस इंडेक्स मेथड पे, सॉरी इंडेक्स व्यू में, यहाँ पे एक आउटगोइंग यूआरएल जनरेट किया। और देखें आपने उसका यूज देख भी लिया है कि वो हमें दिखा रहा है कि अभी तक किसी ने अप्लाई नहीं किया। अब देखें हम इधर आ जाते हैं। अगर आप इसको इन एक्शन देखना चाह रहे हैं फुल, तो हम एक दो उसमें ऐड कर लेते हैं, वो हमें वो डिस्प्ले कर देगा। अदरवाइज वो नो का मैसेज ही डिस्प्ले करेगा। देखिए हमने कहा किसी ने नहीं अप्लाई किया, हम होम पे फिर जंप किया और ज्वाइन को क्लिक किया। अगेन एंड अगेन वी आर यूजिंग द सेम टू क्लियर आवर कंसेप्ट। ये एंड सबमिटेड। देखिए यहाँ वो बता रहा है ऑल गेस्ट लिस्ट नेम में ये दे रहा है टोटल गेस्ट 1, विल अटेंड 1, विल नॉट अटेंड 0। अब हम वापस होम पे आए। अब देखिए नया यूजर आता है, लेट्स सपोज नया गेस्ट आता है, नया फ्रेंड आता है। वो ज्वाइन करने से पहले देखता है कि कितने लोगों ने रिप्लाई किया है, कितनों ने नहीं किया। इसको क्लिक करें, देखें अब नो वन हैज रिप्लाइड। अब ये क्या हुआ, ये क्यों नहीं हमें वो दिखा रहा? क्योंकि हम उससे वो निकल आए, वो लिस्ट जो हमने पॉपुलेट की थी वो फिर रीइनिशियलाइज हो रही है, उसको भी हम कंट्रोल कर लेते हैं। अब देखें यहाँ फयाज की बजाय अगर हम दे देते हैं खालिद, खालिद के बाद हमने यहाँ कांटेक्ट में कोई भी उठा लिया और ईमेल में ये लिया और हमने क्या किया, सबमिट का बटन प्रेस किया। देखें वो चूंकि हम उसको जो लिस्ट पॉपुलेट हो रही है वो इधर कॉल करते वक्त नहीं पास कर रहे। अगर हम उसको इधर से वो लिस्ट पास कर दें ऑब्जेक्ट की, तो ये लिस्ट एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगी। इनकमिंग हम इसको भी देखेंगे। आज की पहले अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर लेते हैं जो आज का टारगेट है। अब टारगेट क्या है, एक नया लेआउट हम क्रिएट करते हैं। देखिए नया लेआउट क्रिएट करने के लिए हम शेयर्ड फोल्डर में आ गए। आई जस्ट राइट क्लिक इट, ऐड में न्यू आइटम। न्यू आइटम में क्या हमने लेआउट ऐड करना है। ये देखें रेजर लेआउट, और ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्कोर लेआउट 1 का नाम दे रहा है। हम इसको 2 कर लेते हैं डिफ्रेंसिएशन के लिए और इसको ऐड का बटन प्रेस किया। नो सी व्हाट इट्स डिस्प्लेइंग। देखिए सिंपली ये सिर्फ और सिर्फ हमें शो कर रहा है कि ये एक प्लेन मतलब व्यू है और इसके अंदर एक मेथड कॉल किया गया रेंडर बॉडी। अब इस मेथड का क्या काम है, अब ये लेआउट जिसको भी असाइन किया जाएगा, ये वाला लेआउट ऑटोमेटिकली इस रेंडर सेक्शन की जगह पे इस डिव पोर्शन में वो व्यू आकर रिजाइड कर जाएगा। व्यू इधर रिप्लेस हो जाएगा। व्यू रिप्लेस होगा तो इसकी जो हेडर बॉडी है वो उसकी हेडर बॉडी बन जाएगी। अब हम पहले अपनी एप्लीकेशन चलाकर देखते हैं कि वो क्या डिस्प्ले करती है। अब देखें ये वेलकम टू पार्टी, ये डिफॉल्ट लेआउट लेके आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने जस्ट वापस अपने उसी पे फर्स्ट इंडेक्स पे आगे होम वाले इंडेक्स व्यू पे उसको क्लिक किया और जस्ट यहाँ पे हमने सेट कर दिया लेआउट इज इक्वल टू नल। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखा, देखें
अब वो सारा हेडर वेडर जो उस प्रीवियस लेआउट की वजह से ला रहा था कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब हम चाह रहे हैं, देखिए आप इसको क्लिक करें, ये काम उसी तरीके से कर रही है, जस्ट इसने क्या चेंज किया है, वो लेआउट चेंज हुआ है। लेट्स सी वो रिप्लाइड, देखें अगेन वो उसी तरीके से। अब देखें उस पे चूंकि ये लेआउट सेट है इस रिपोजिटरी के इंडेक्स व्यू पे, तो इसलिए ये इसको लेकर आ रहा है। लेकिन हम अपना ये लेआउट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम अपना लेआउट क्रिएट करते हैं, देखते हैं हम किस तरीके से अपना लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम अपने उस यहाँ पर हम इसको बता देते हैं लेआउट आपने कौन सा यूज करना है। लेआउट यूज करना है अंडरस्कोर लेआउट 2, ये हमने उसको पार्शियल एड्रेस दिया और उसको क्लिक किया। अब आप देखें कोई अभी लेआउट, क्योंकि हमने उस लेआउट में कोई चेंज नहीं किया, अब हम अपने लेआउट को चेंज करना चाह रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं मतलब कि एक हेडिंग हमें मिल जाए अपने उस पे व्यू के ऊपर, जो भी व्यू हम ओपन करें उस व्यू पे हमें कोई हेडिंग मिल जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, डिव, एक नया डिव एलिमेंट यूज किया और उसमें हमने H1 हेडिंग लेवल 1, देखिए उसने क्लोजिंग टैग खुद दिया, हमने यहाँ दे दिया यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। अब हम इसको चला कर देखते हैं अब ये क्या करता है, अभी पता लग जाएगा। देखें वो उस, हालांकि ये हमारे इस इंडेक्स व्यू का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसने लेआउट से ये उठाया और इस इंडेक्स के अंदर क्या कर दिया, मतलब जो इंडेक्स व्यू था उसको लेआउट में हमने फिट किया, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया। अब हम इसको मजीद थोड़ा सा बेहतर करना चाहेंगे ताकि ये इसके लुक और असल पर्पस क्या है इसका कि हम लेआउट को यूज करना सीख लें। तो उसके बाद हम चाह रहे हैं यार एंड पे क्या कर दे, वो हमने एक और डिव लिया और उस पे सपोज हमने इसी तरह से हमने H3 लेवल की हेडिंग दी और यहाँ पे मैंने अपने मुल्तान कैंपस का नाम लिखवा लिया। अब चला कर देखते हैं, देखें ऑटोमेटिकली वो उस व्यू को फिट करेगा तो क्या डिस्प्ले करेगा। अब ये देखें, ये यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर और नीचे उसने क्या क्रिएट कर दिया, मुल्तान, बाकी सेम है। अब इसको लेट्स, अब देखें ये दूसरा लेआउट लेकर आ रहा है और ये अब हमारा जो हमने लेआउट खुद क्रिएट किया, अब इसे थोड़ा सा मजीद चेंज कर लेते हैं ताकि इसकी लुक और थोड़ी सी बेहतर हो जाए। उसके लिए हमने अपने इस लेआउट में हॉरिजॉन्टल रूल यूज किया ताकि लाइन आ जाए, डिस्टिंक्शन हो जाए और रेंडर बॉडी जो वो व्यू डिस्प्ले करे उसमें और इसमें एक आपको चेंज और थोड़ा सा फर्क नजर आए। अब आप देख रहे हैं डेयर स्टूडेंट, अब ये देखें वो एक उसने सेक्शन अलहदा कर दिया। सिमिलरली हम मुल्तान कैंपस से भी पहले एक लाइन लगा लेते हैं तो वो भी नीचे नजर आ जाएगा और वो जो व्यू होगा फिर वो इन दो लाइनों के दरमियान जो भी व्यू आएगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये हम एक टेम्पलेट अपना लेआउट की मदद से बना रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ यूनिवर्सिटी का हम लोगो भी छोटा सा डिस्प्ले कराने की कोशिश करें, फिर उसकी पोजीशनिंग देख लेंगे कि किस तरीके से वो सेट हो सकता है, किस तरीके से हमें उसे सेट करना है। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट हम किस तरीके से उसको ऐड करते हैं। ये देखें ये हमारा www रूट फोल्डर, इसमें हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू ऐड न्यू फोल्डर और उस फोल्डर का नाम हम रख लेते हैं इमेजेस।
ये देखें, ये इमेजेस का फोल्डर हमने क्रिएट किया। अब हम इमेजेस के इस फोल्डर में वो एक इमेज कोई रख लेंगे, फिर वो इसको उठाकर कैसे डिस्प्ले करेगा। इसी तरह से देखें आप, वो CSS का फोल्डर बाय डिफॉल्ट, और ये साइट CSS जो हमारा डिफॉल्ट व्यू यूज कर रहा है, डिफॉल्ट लेआउट यूज कर रहा है। तो हम आगे हम अपनी मर्जी की भी CSS अपनी बना के रख सकेंगे, वो भी हमने इसी फोल्डर में रखनी है। फिर कैसे हम उसको कॉल करते हैं, पहले हम एक इमेज यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ऐड करते हैं। अभी देखें, इसमें कुछ भी कोई अवेलेबल नहीं है, कोई आइटम नहीं है, तो ऐड। अब हमने यहाँ का एग्जिस्टिंग आइटम, कोई आइटम पड़ा हुआ है तो उधर से हम उठा कर ले आए। हम अपने डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। डेस्कटॉप पे जाने के बाद ये UI लोगो, ये फाइल मैंने रखी हुई है, हमने इसको ऐड किया। अब देखें, वो फाइल हमारी इसमें ऐड होगी, और आप जब इस पे फोकस करते हैं तो वो उसका थंबनेल व्यू भी दिखा देता है। अब हमने क्या करना है, अपने व्यू पे इसको हमने सेट करने की कोशिश करनी है। अब इसी डिव पे हम क्या करते हैं, एक इमेज टैग यूज कर लेते हैं, इमेज, फिर उसका सोर्स बता देते हैं SRC। देखें, ये इंटेलिसेंस से हमें सारी हेल्प दे रहा है। हमने इक्वल टू, और उसके बाद उसने जो www रूट में फोल्डर अवेलेबल थे सारे के सारे शो कर रहा है। हमने इमेजेस के फोल्डर को सेलेक्ट किया, ये देखें, जैसे ही सेलेक्ट किया तो उसने एक शो कर दिए। देखें, ये इंटेलिसेंस है, जिसकी वजह से एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत एफिशिएंट हो जाती है। इधर से हमने इसको सेलेक्ट किया, टैब प्रेस किया। अब देखें, उसने इसको क्या किया, शामिल कर लिया। उसके बाद अब हमने उसको उसकी बताने की कोशिश की, विड्थ कितनी रखना चाह रहे हैं। हमने कहा जी 50 हो, और हाइट कितनी रखना चाह रहे हैं, जो HE टाइप किया वो ले आया 50। और ये देखें, हमने इस टैग को यहाँ पे क्या किया, क्लोज किया। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, लेट्स सी कि ये हमें क्या डिस्प्ले करके देता है, किस तरीके से हमें ये डिस्प्ले करेगा। अब देखें, डियर स्टूडेंट, ये हमारा लोगो आ गया, यूनिवर्सिटी का नाम आ गया। अब इसकी कोई लुक बनती जा रही है। अब इट्स अप टू यू कि हम इन दोनों को इकट्ठा कैसे करते हैं, इट टेक सम टाइम। और हम इन लोगों के साथ यूनिवर्सिटी को भी, यूनिवर्सिटी का नाम भी इसके साथ ले आएंगे, लेकिन अभी हम इसे फर्दर आगे मूव करते हैं। देखें, ज्वाइन को क्लिक करें, देखें वो अपना एक लेआउट लेकर आ रहा है। सिमिलरली लेट्स सी who रिप्लाइड, उसको क्लिक करें तो वो प्रीवियस लेकर आ रहा है। लेकिन अगर हम अपने इस पेज पे आते हैं तो इसका अपना व्यू है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि यही लेआउट हमारे बाकी पेजेस पर भी आ जाए, यही लेआउट हमारे बाकी पेजेस पर भी आ जाए। तो वो किस तरह से आएगा वो भी हम देख लेते हैं कि बाकी पेजेस पर वो किस तरीके से आ सकता है। वो वेरी सिंपल। देखें, पहले मैंने जैसे कहा था, इससे पहले भी हम HR एक इंट्रोड्यूस करा दें ताकि वो स्पेस उसके अंदर और उसकी लुक रिलेटिवली बेटर हो जाए। अभी सॉरी, अब हम चाह रहे हैं कि इसको, इस लेआउट को दूसरे व्यूज पर भी हम सेट कर दें। तो एक तो हमने वहां से ज्वाइन और RSVP दो फॉर्म हमने, दो व्यू हमने क्लिक किए, तो हम उनको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये RSVP को देखते हैं। इसमें जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे हम अपना, यहाँ ये इससे ऊपर भी हम अपना क्या डिफाइन कर देंगे, लेआउट डिफाइन कर देंगे। जस्ट हम क्या करेंगे, अपना लेआउट डिफाइन करेंगे, और वो ऑटोमेटिकली कैसे उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होगा वो आप अब देखें, वो उसका डिफॉल्ट मैकेनिज्म है। यहाँ आकर हमने उसको बताया, जब हम उस लेआउट को यूज करना चाह रहे हैं, फिर हमें ये हेड, RSVP, टाइटल इस तरीके से देने की जरूरत नहीं, लेकिन रहने दें अभी। लेट्स सी ये क्या करता है इसके साथ। ये हम यहाँ एट, उसके बाद हमने ब्लॉक बनाया, और यहाँ पे हमने क्या सेट किया, अब डिफॉल्ट लेआउट यूज कर रहा था, अब हम लेआउट इसको अपनी मर्जी का देना चाह रहे हैं। यहाँ हमने क्या किया, अंडरस्कोर लेआउट,
ये जस्ट उसका सेमीकोलन, उसका पार्शल पाथ हमने दिया और हमने अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट किया। अब देखें, एक हमने खुद अपना लेआउट बनाया और उस लेआउट को हम अप्लाई किए जा रहे हैं। अब जितने पेजेस पे जितने मर्जी आप लेआउट बना लें, उनके पाथ्स हों। देखें, अब हम ज्वाइन को क्लिक करते हैं। देखें, अभी वो लेआउट उसका हिस्सा नहीं बना, उसको भी चेक कर लेते हैं कि जी ये इसका हिस्सा क्यों नहीं बन रहा, ये इसको इसमें इनकॉर्पोरेट क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, लेट्स सी वो अप्लाइड। अब हमने देखना है, ये देखें, इसको क्लिक किया तो ये किस पे ले गया, होम और RSVP। देख लेते हैं उसको, लेट्स सी कि व्हाई इट्स नॉट incorporating the layout in it। ये देखें, ये बिल्कुल वो प्लेन HTML में जो हमने लिखा, फिर इसको हम उसकी मदद से भी कर सकते हैं, एंकर टैग टैग हेल्पर्स की मदद से, और एंकर टैग की को यूज करके भी कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि उसने ये लेआउट, ये हमने नाम यहाँ उसका वही प्रीवियस नेम रखा हुआ है, या हमें क्या पास करना चाहिए, लेआउट 2 पास कर देना चाहिए। अब देखें वो किस तरह नहीं लाएगा। वो क्या था, हमने उसका, देखें ये पहले वाला नाम है और ये हमने खुद क्रिएट किया। अब इसको लेट्स क्लिक इट एंड चेक इट। ज्वाइन, अब देखें डेयर स्टूडेंट, उसने वो ये और ये मुल्तान कैंपस, बाकी को उसने उस लेआउट में फिट कर दिया, सारे के सारे पेज को, RSVP। अच्छा, हम वापस आते हैं। वापस आने के बाद हम कहते हैं लेट्स सी वो रिप्लाइड। अब देखें, इसका अपना उसने क्या शो किया हुआ है, वही लेआउट शो किया हुआ है। सिमिलरली हम इसमें भी इसका रिपोजिटरी के इंडेक्स व्यू में लेआउट सेट करेंगे। पहले हम उसका लेआउट नल कर देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होगा। फिर उसका लेआउट हम सेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करेगा। ये रिपोजिटरी, ये उसका इंडेक्स, और टॉप पे आ गए। टॉप पे आकर सबसे पहले यहाँ हमने उसी तरह ऐड सिंबल, और हमने रेजर ब्लॉक बनाने की कोशिश की। उस ब्लॉक में हमने क्या किया, लेआउट इज इक्वल टू नल। अब जो प्रीवियस लेआउट डिस्प्ले कर रहा था, अब हमने उसको चेक करने स्पेस की, इसको स्पेस को खत्म करेंगे। अब हम देखते हैं, अभी देखें, ज्वाइन को क्लिक किया, वो लेआउट वही पूरे का पूरा आ गया। अब हम इसको जरा सबमिट करके देख लेते हैं। ये किया और कोई ईमेल ले लिया। अब हमने बटन प्रेस किया सबमिट का। अब आप देखें कोई लेआउट नहीं आ रहा, हालांकि प्रीवियसली वो एक लेआउट वहां पर शो कर रहा था बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमने इसे नल कर दिया। अब उस नल की बजाय अब यहाँ पे हम अपना लेआउट 2 ही डिफाइन कर दें, कोट्स में देंगे अंडरस्कोर लेआउट 2, स्पेलिंग चेक कर लें, OUT लेआउट। आप नाम कोई और भी आप रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, जरूरी नहीं कि यही नाम रखा जाए, लेकिन एक कन्वेंशन है, बेहतर है। अंडरस्कोर भी इसीलिए यूज किया जा रहा है, और व्यू इंपोर्ट और ये जो व्यू स्टार्ट फाइल्स हैं उनकी मदद से काम कर रहा है। देखें, अब हम लेट्स सी वो रिप्लाइड, देखें वही व्यू नजर आ गया, ऑल गेस्ट नो वन हैज रिप्लाइड। अब हम उसमें कोई ऐड करके देख लेते हैं। देखें, ज्वाइन को क्लिक किया, अब आप देखें नेविगेशन भी हो रही है, पूरी की पूरी नेविगेशन हो रही है, और एक लेआउट साथ साथ काम कर रहा है। अब हम इसको उसी तरह से फारूक, यहाँ पे कोई कांटेक्ट दे दिया, यहाँ पे कोई ईमेल, कोई ABC, और इसको सबमिट किया। अब देखें वो व्यू
वो लेआउट वही रहा और ये व्यू उसके अंदर फिट हो गया। अब इसको जितना मर्जी आप इनहांस करना चाहें, जितना इसका GUI बेहतर करना चाहते हैं हम कर लेंगे। इट विल टेक सम टाइम। पहले इसकी फंक्शनैलिटी को हम चेक कर लेते हैं। अब इसमें लास्ट टू थिंग्स दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। वो लास्ट थिंग है कि सेक्शन हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे। और वो सेक्शन क्रिएट करने के लिए रेंडर सेक्शन हम यूज करेंगे मेथड, और हम अपने क्या क्रिएट कर लेंगे, सेक्शन क्रिएट कर लेंगे। चलें जी, सेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सेक्शन को हम बेहतर यूज कर सकें। तो सबसे पहले अपने लेआउट में हम सेक्शन क्रिएट कर लेंगे कि इस यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के नाम और हॉरिजॉन्टल रूल के बाद आप कुछ और भी डिस्प्ले कराना चाहते हो, आप एक डिव यूज करेंगे। एक डिव क्रिएट किया और इसकी डिवीजन हमने की। यहाँ पे अब हमने उसको कहा रेंडर सेक्शन। देखें रेंडर बॉडी आ रहा है, रेंडर सेक्शन। अब उसके अंदर वो उसका नाम हमसे डिमांड कर रहा है। अब हम उसका कोई भी नाम रख लें कि इसका नाम हमने क्या कर लिया, टॉप कर लिया है, रेंडर टॉप। के जो व्यू के अंदर हम देंगे कि टॉप पे कुछ और चीज नजर आनी चाहिए, बॉटम पे कुछ और नजर आना चाहिए, तो हम अपने व्यू को चेंज कर लेंगे, वो उस इंडेक्स पे आ जाएंगे। ये वाला इंडेक्स, सॉरी। अब इस इंडेक्स में देखें वेलकम टू पार्टी, और इसमें हम वो सेक्शन डिफाइन कर देंगे। और वो सेक्शन आप कहीं भी डिफाइन करें, वो ऑटोमेटिकली जो लेआउट में उस सेक्शन की पोजीशन है वो उसी पोजीशन पे इसको ले जाएगा। लेकिन फिर मैं क्या कह रहा हूं, लेआउट में इसकी जो अपनी पोजीशन है ये इसको वहीं ले जाएगा। अब हम इसको क्रिएट करते हैं सेक्शन को। तो उसके लिए देखें हमने यहां आकर वही ऐट और उसके बाद सेक्शन, ठीक हो गया। देखिए उसने हाईलाइट किया। हम अब यहाँ अपना सेक्शन डिफाइन करना चाह रहे हैं और उसी सेक्शन को भी हम क्या करेंगे, और यहाँ उस सेक्शन का नाम भी दे देंगे, क्यों बाई नेम वो काम करेगा। हमने उस सेक्शन का नाम दिया टॉप, टॉप में क्या आ जाए। अब हमने यहाँ पर उसको कहा H2 और यहाँ पे कर दिया दिस इज द वेलकम पेज। बस जस्ट इतना किया। अब हमने इसको फिर एग्जीक्यूट करके देखना है कि वो किस तरीके से इसको इस लेआउट 2 में इनकॉर्पोरेट करेगा, इस दिस इज द वेलकम पेज को। देखिए स्टूडेंट ये आ गया दिस इज द वेलकम पेज। अब अगर इसको और नुमाया करना चाह रहे हैं तो हम उसका वो कलर और कुछ स्टाइल भी उस पर अप्लाई कर देंगे इस हेडिंग पे। जैसे हमने कहा स्टाइल, स्टाइल के अंदर अब उसका हम क्या डिफाइन कर देते हैं, कलर डिफाइन कर देते हैं। और वो हमने क्या किया, सॉरी कलर कोलन रेड किया कि ये रेड कलर से जरा नुमाया करने के लिए ऑरेंज कलर कर दें, थोड़ा सा नुमाया हो जाएगा, आपको देखने में क्या होगी। इसी तरीके से अगर हम इसका कोई और सेक्शन भी डिफाइन करना चाहते हैं, अब ये सेक्शन हमने टॉप किया था, अब हम यहाँ कहते हैं एट सेक्शन और बॉटम पे उसका नाम हमने बॉटम रख लिया। और बॉटम रखने के बाद यहाँ पे फिर हमने सिमिलरली इसी एडिंग और इस स्टाइल को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट करके इधर कॉपी कर लिया और इसका कलर ऑरेंज, ये ऑरेंज की स्पेलिंग आगे ORNG। अब यहाँ हमने किया थैंक्स फॉर विजिटिंग। अब इसको प्ले करके देखते हैं, लेकिन वो एक एरर जनरेट करेगा कि हमने ये बॉटम सेक्शन अपने लेआउट में डिफाइन नहीं किया। तो हम अपना बॉटम सेक्शन भी यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। इसी को अगर हम कॉपी कर लें, ये कॉपी किया और ये फुटर से पहले हमने यहाँ पर उसको बता दिया रेंडर सेक्शन और इसका नाम क्या रखा, बॉटम। अब हम इसको प्ले करते हैं। अभी जरा तवज्जो से देखना है, एक जगह ये बिल्कुल ठीक चलेगा, दूसरी जगह ये एक एरर जनरेट करेगा, ताकि आज का टॉपिक हमारा मुकम्मल हो सके।
ये देखें, दिस इज द वेलकम पेज, ये हमारे किससे आ रहा है, ये वेलकम और थैंक्स फॉर विजिटिंग, ये दोनों के दोनों उस व्यू का हिस्सा है, लेकिन ये पास किए जा रहे हैं किसको, जो हमारा लेआउट है। और लेआउट में हमने 2 सेक्शन बनाए, तो जो हम अपने व्यू में जो सेक्शन में लिखेंगे, जिस सेक्शन में लिखेंगे वो सेक्शन में हो जाएगा, डिफाइन कहीं भी कर लें ऊपर नीचे, इट डजेंट मैटर। अब देखें, हम ज्वाइन को क्लिक करेंगे और देखना क्या होता है। व्हाट हैपेंड, वो एक एरर दे रहा है। वो क्या एरर उसने दिया कि ये जो लेआउट 2 है वो टॉप और बॉटम नहीं फाइंड कर रहा, अभी अब वो टॉप पे ही रुका हुआ है। वो कह रहा है कि जो व्यू आप कॉल कर रहे हो उसमें तो टॉप डिफाइन ही नहीं हुआ। क्यों? ज्वाइन में हमने टॉप डिफाइन नहीं किया। ये देखें, जैसे हमने इस इंडेक्स में सेक्शन टॉप डिफाइन किया और इस यहाँ पे सेक्शन बॉटम डिफाइन किया, और लेआउट के अंदर हमने बताया कि टॉप भी होगा और बॉटम भी होगा, लेकिन जब हम उसका ज्वाइन या RSVP ये फॉर्म कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने कोई सेक्शन डिफाइन नहीं किए। अब हम ये चाह रहे हैं कि यार ये बगैर सेक्शंस के ही आ जाएं, तो हमें क्या करना होगा, लेआउट पे जाएंगे और उसके बाद हम उसको ऑप्शनल कर देंगे, ट्रू या फॉल्स। ये फॉल्स किया। अब देखें, नीचे वाला भी यूं ही कर दें, वरना वो फिर एरर जनरेट करेगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी व्हाट विल इट डिस्प्ले टू अस। ये देखें, अब हम ज्वाइन को क्लिक करते हैं, कोई एरर जनरेट नहीं हो। क्यों? अब हमने उन सेक्शंस को ऑप्शनल कर दिया। अगर वार्म फॉल्स दूसरा आर्गुमेंट नहीं पास करते, वो आप देख लें, ये देखें, तो वो इसको कंपलसरी समझता है और वो ढूंढेगा कि जो व्यू इस लेआउट के लिए हम भेज रहे हैं क्या उसमें ये सेक्शन डिफाइन है, नहीं है तो एरर जनरेट होगा, अदरवाइज ये इसको क्या कर देगा, अगर फॉल्स है तो इसको क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। तो डियर स्टूडेंट, व्हाट वी हैव डिस्कस इन टुडेज लेक्चर, आज के लेक्चर में देखें, इस डेमोस्ट्रेशन में हमने सबसे पहले देखा डिफॉल्ट राउट कैसे सेट करते हैं, कॉन्फ़िगर मेथड को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने आउटगोइंग यूआरएल जनरेट करने की कोशिश की, फिर आउटगोइंग यूआरएल जनरेट करने के बाद इंपोर्ट व्यू और स्टार्ट व्यू CSTML जो स्पेशल फाइल्स हैं उनको देखा, फिर हमने एक लेआउट बनाने की कोशिश की, फिर उस लेआउट को भी चेंज किया, फिर उस लेआउट को यूज किया। नेक्स्ट डेमोस्ट्रेशन में वील ट्राई आवर बेस्ट कि हम टैग हेल्पर्स को इन डिटेल कवर करें। खासा टाइम हो चुका है, उसको हमने कैसे कवर करना है वो अब आप ध्यान में रखें कि हम एक फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे और उस फॉर्म में इनपुट टैग और लेबल टैग यूज करके फिर उस फॉर्म को जनरेट करेंगे। और डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप अपने टाइम इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। देखें, ये इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करें, थोड़ी सी कोशिश करें तो इजीली आप इस सारे को कवर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप you have learnt a lot because routing is usually considered a complex topic. Thank you.